हेलो। आज तारीख 28 महीना 1 जनवरी 2024। एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों का जिज्ञासा है कि बच्चों समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि राम राज और गणराज में क्या अंतर है, वर्तमान समय में क्या लाभ हानि है, ऐसा जानने के लिए कौतूहल है बच्चे लोग। और बच्चे लोग ही अपने स्वयं विवेक पर उत्तर तैयार कर रहे हैं, उनका यहाँ हम लिख दे रहे हैं। रामराज में बच्चों ने बताया कि एक व्यक्ति जो राजा या राजा का प्रतिनिधि, सभी शक्तियाँ उसके अधीन होगी और वो उसके इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होगा। उसके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। उसी को रामराज कहते हैं। गणराज्य वैसा राज्य है, गण माने यहाँ जनता है, 150 करोड़ भारतवर्ष में। उसकी इच्छा, अधिकार, आकांक्षा, कर्तव्य और कानून समर्पित व्यवस्था को गणराज्य कहा जाता है। तो यहाँ दूसरा, रामराज में कैसी व्यवस्था होती है प्रजा का, रैया का। वहाँ प्रजा होती है और राजा और प्रजा, जो हुकुम माने वो प्रजा और जो हुकुम दे वो राजा। तो रामराज में 15% जो है हुकुम देने वाले होते हैं और 30% उसमें हुंकारी भरने वाला, अर्थात उसको चलाने, सजोगने, संजोगने, जैसे उसमें राजा हो, राजवंश का आदमी हो, मंत्री हो, सामंत हो, क्षेत्रीय, पूंजीपति, बाहुबली हो। और 30% ऐसे लोग हैं जो कि जय श्री राम बोलने वाले, उसके भक्ति भाव करने वाले अंधभक्त होते हैं, जो मिठाई के लालच में आगे पीछे जय श्री राम बोलते हैं और नौकरी चाकरी, दलाली, शैतानी, बेईमानी करके नीति धर्म छोड़कर अपने कुत्ता की तरह अपना पेट भरने के लिए जय श्री राम करते हैं। और 10% उसमें ऐसे लोग होते हैं रामराज में जो दलाल होते हैं, गणुआ होते हैं, भड़ुआ होते हैं, रंडी होते हैं, धन लोभी होते हैं, निजी स्वार्थवादी होते हैं। अर्थात जो कुछ हो काम करेंगे, समर्थन या ये जो भी करेंगे वो अपने निजी स्वार्थ के, सत्ता लोभी, दल बदलू होते हैं। ऐसे लोग रामराज में 10% होते हैं। अच्छा, इसमें गणराज में 45% सच्चे, अच्छे, कर्मठ, देश प्रेमी लोग होते हैं, जो लोकतंत्र को चाहते हैं, समता चाहते हैं, समानता चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, हक चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, अवसर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, भाईचारा, समरस अवस्था चाहते हैं। किंतु ऐसा हो नहीं पाता है भारत में, न हो पाया। आज से सदियों 77-78 साल, 80 साल गुजर गए भारत को, आज़ादी होने के बाद भी ऐसा ही अवस्था है। जो तीसरा, रामराज में जो है कौन सा अवय होता है। अवय मतलब कौन से उसके ग्रेडियंट होते हैं, जैसे सत्ता का ग्रेडियंट या सत्ता का जो वलय है, वो कौन सा हो सकता है। पहला प्रधान है बल। बल यहाँ रामराज में बल का मतलब 21-22 किस्म का सेना, जैसे अर्ध सैनिक, पूर्ण सैनिक,
सीमा सैनिक, अमुक सैनिक, समुद्री सैनिक, वायु सैनिक, दल स्थल सैनिक, इस तरह से सैनिकों का एक बहुत बड़ा बल का एक बहुत बड़ा पहाड़ होगा। हाँ, और हथियार का एक जखीरा होगा। और धन जितने धन राजकोष का धन होगा, हाँ, पूंजीपतियों का धन होगा, धन्ना सेठों का धन होगा, और हाँ, जितना कर या और किसी तरह का जो होगा वो रामराज सत्ता का अभिन्न अंग होगा। और जो भी भारत के संप्रदा शक्ति, हाँ, प्राकृतिक संपत्ति जो कुछ है वो सब बेचेगा, किनेगा, हाँ, वो सब का धन उपार्जन के लिए रास्ता खोजेगा, ये होगा। और जन जो 30% लोग हैं, हाँ, जय श्री राम बोलने वाले अंधभक्त, वो रहेंगे। और कूटनीतिक वाले कुछ लोग होंगे जो चाणक्य नीति करेंगे, हाँ, छल करना, बल करना, हाँ, झूठ बोलना, वादा खिलाफी वाला कहना, छलना, हाँ, कल बल छल का कूटनीति होगा, हाँ, बाएं दिखा के दाएं मारना, इस तरह से होता है। दोष लगा के किसी को निरपराध को दोषी बना के फांसी चढ़ाना, निकाल देना राज्य से, दंड देना, ये सब होता है, उसी को रामराज है। वैसा ही रामराज है, अर्थात इच्छा ही, राजा की इच्छा ही राज्य का सब कुछ है। इसमें जो है गणराज्य में विश्वास होना चाहिए, आस्था होना चाहिए उस प्रतिनिधि पर, पारदर्शिता उसमें होना चाहिए, उसमें चरित्र होना चाहिए, और हाँ, सहयोग कर होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, एकजुटता होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय आधारित, हाँ, उसका वातावरण, उसका कार्य प्रणाली होना चाहिए। किंतु वर्तमान भारत में गणराज का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। और बच्चों ने बताया कि रामराज का लक्षण 99% है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है 150 करोड़ में से, हाँ, 135 करोड़ जो है, या 125 करोड़ कहा जाए, 125 करोड़ में जो लोग है, हाँ, अछूत, क्षुद्र, दलित, हाँ, पिछड़ा, वनवासी, आदिवासी, पासबिंदा मुसलमान, ये सब, हाँ, वो लॉलीपॉप रामराज के लिए सभी लोग ललायित है। इसीलिए रामराज, हाँ, है। थैंक